रात के करीब 10 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद रिया और पायल बस स्टैंड पर खड़ी थी। आज तो हम बहुत लेट हो गए। पता नहीं इतनी रात में हमें कोई बस मिलेगी भी या नहीं। और अगर घर देर से पहुंचे ना तो मेरे पापा तो सच में मार ही डालेंगे। तू इतनी क्यों डरती है? हम तेरे पापा से बात कर लेंगे। और ये तेरी काली जुबान जो चल रही है ना, इसे बंद कर। जब देखो हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती है। थोड़ी देर वेट करते हैं, बस मिल जाएगी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें कोई साधन नहीं मिला। धीरे धीरे सड़क किनारे खुली चाय की दुकानें भी बंद होने लगी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। ये देख, अब तो धीरे धीरे दुकानें भी बंद होने लगी और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। एक काम करते हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेते हैं, वो हमें घर छोड़ देंगे। तू अपने वाले को कॉल करना। मेरा फोन डेड हो गया है और मुझे उसका नंबर भी याद नहीं। देख, तुझे अच्छी तरह पता है कि वो अब भी फ्लाइट पकड़कर दुबई गया है और ऐसे में वो हमारी मदद कैसे करेगा? इस सुनसान सड़क में मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, चलना तेरे बॉयफ्रेंड के घर रुक जाते हैं। अब तो तेरी उससे शादी होने वाली है ना। तू मेरे पापा से बोल देना कि मैं तेरे घर पर थी। अरे पागल, उसका घर भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए भी तो हमें बस चाहिए। तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप बैठी रह। शायद कोई रिक्शा ही मिल जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक सफेद और हरे रंग की बस उनके सामने आकर रुकी। बस का दरवाजा धीरे धीरे छर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर से कंडक्टर उन दोनों से कहा, जी बोलिए, आप दोनों को कहां जाना है? देखिए, मेरी पूरी बस खाली है। मैं आप दोनों को आपके घर तक छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर चुप हो जाता है। पायल, मैंने सुना है कि इसी तरह कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ था और इसी अंधेरी रात में उस लड़की को जंगल में फेंक दिया गया था और वो बस भी इसी रंग की थी। कहीं ये बस वही तो नहीं? उनकी बातें कंडक्टर सुन लेता है और हल्का सा हंसते हुए कहता है, देखिए मैडम, हमने भी उस घटना के बारे में सुना है, लेकिन वो बस ये नहीं है। भले ही इसका रंग उस बस की तरह मिलता हो, लेकिन दुनिया में एक जैसे कितनी बसें होती हैं। अब आप उन सब बसों को वही समझने लगेंगी तो ये आपकी बेवकूफी होगी। आप देखिए, हमारी बस में पहले से एक मैडम बैठी हुई हैं। आप ऊपर आकर देख भी सकती हैं। पायल बस की तरफ देखती है। वहां पर एक लड़की लाल कपड़ा पहने चुपचाप बैठी हुई रहती है। सही तो बोल रहा है कंडक्टर, बस में पहले से एक औरत बैठी हुई है। चल अब, नहीं तो ये भी निकल जाएगी। वैसे भी बहुत रात हो गई है, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। किसी और बस से चलते हैं ना। देख, तुझे चलना है तो चल, मैं तो इसी बस में जा रही हूँ। अरे पर पायल, ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। रिया और पायल बस में जाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेजी से चलाने लगता है। तभी रिया की नजर बगल वाली सीट पर बैठी उस औरत पर पड़ती है। उसकी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और चेहरे से टपकता हुआ खून देखकर रिया डर जाती है। देख पायल, वो लड़की जो हमारे पीछे बैठी है, उसके चेहरे से खून टपक रहा है और वो बहुत डरावनी दिख रही है। अरे यार, तुझे बस यही देखना है कि कौन कैसा दिख रहा है। तू चुपचाप बैठ नहीं सकती क्या? वैसे भी हमें उससे क्या लेना देना। देख, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ और तू बस स्टॉप का ध्यान रखना और प्लीज ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर। उसके बाद पायल सो जाती है। दूसरी तरफ बस जंगल की तरफ पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा फैला हुआ था। रिया उस लड़की को देखकर और भी ज्यादा डर रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक पीपल के पेड़ के नीचे से होकर गुजरती है। अचानक बस में चिपकी एक छिपकली रिया के सिर पर गिर जाती है। पायल! रिया के चीखने की वजह से पायल अचानक उठ जाती है और डरते हुए रिया के सिर की तरफ देखने लगती है। तभी कंडक्टर अपनी सीट से उठकर रिया के पास आता है और उस छिपकली को
बस के बाहर फेंक देता है। मैडम, आप तो बहुत डरपोक निकली, एक छिपकली से डर गई। अरे रिया, तू कितनी डरपोक है। करा दी ना हमारी बेइज्जती। अगली बार से मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अचानक छिपकली मेरे सिर पर गिर गई तो? अच्छा ठीक है, अब चुप रहना। अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इस तरह पायल रिया को सुनाकर फिर से आराम करने लगती है। तभी अचानक बस बीच रास्ते में रुक जाती है। रिया बाहर की तरफ झांक कर देखती है तो उसे बस के आगे एक गुंडे जैसा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में डंडा देखकर रिया घबराने लगती है। क्या हुआ कंडक्टर भैया, आपने यहाँ बीच में बस क्यों रोक दी? अरे वो देखिए मैडम, बस के आगे एक आदमी खड़ा है, इसलिए हमने बस रोकी है। रिया तुरंत पायल को नींद से जगाती है। अरे पागल हो गई हो क्या रिया? अब नींद से क्यों जगा दिया? उधर देख, बस के आगे एक आदमी खड़ा है। उसे देखकर लग रहा है कि वो कोई गुंडा है। पायल भी उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। कंडक्टर भैया, क्या आप उस आदमी को बस के अंदर बैठाओगे? उसे देखकर लग रहा है कि वो कोई गुंडा है। उसे बस में मत आने देना। अरे डरने की कोई बात नहीं मैडम, हम उसे जानते हैं। वो कोई गुंडा नहीं है, वो हमारे ही गांव का है और रोज हमारे साथ अपने गांव जाता है। और वैसे भी वो पैरों से अपाहिज है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हम उसे अपने साथ आगे बिठा लेते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, आगे बिठा लो। कंडक्टर के बोलने पर ही वो आदमी बस में बैठ जाता है। ड्राइवर फिर से बस को तेजी से चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में बस एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजरती है। बस के एक तरफ घना और डरावना जंगल था, लेकिन ड्राइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार बस की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। ड्राइवर, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? हम ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। बस की स्पीड कम करने के बजाय बढ़ाते जा रहे हो। थोड़ी स्पीड कम करो ना। आप इतना डर क्यों रही हो मैडम? ये तो हमारा रोज का काम है। हम तो ऐसे ही बस चलाते हैं। आप डरिए मत, आराम से बैठिए। ड्राइवर के ऐसा कहने के बाद पायल चुप हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर एक घर के सामने बस रोक देता है। रिया फिर से बस के बाहर देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अरे, तुमने अब बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ड्राइवर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन कंडक्टर धीरे धीरे हंसने लगता है। ये तो ब्रिज वाला इलाका है और हम अपनी सारी मस्ती यहीं पर करते हैं। अब तो हमारे मस्ती करने के बाद ही ये बस यहां से जाएगी। इतना कहने के बाद कंडक्टर बस में रखी बियर की बोतल निकालता है। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बस में 3 लड़कियां बैठी हुई हैं और तुम लोग शराब पियोगे? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ, लगाओ पुलिस को फोन। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं पकड़ता। ये कहकर ड्राइवर हंसते हुए बियर पीने लगता है। कंडक्टर के साथ वो आदमी भी शराब पीने लगता है। पायल, मुझे लग रहा है कि हमें इस बस में नहीं बैठना चाहिए था। तू टेंशन मत ले, मैंने स्कूल में कराटे की ट्रेनिंग ली है। वो हमें छू भी नहीं पाएंगे। देखो खटेलाल, हमारी बस में 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। बोलो, पहले किसके साथ मस्ती की जाए? मैं तो कहता हूँ पहले उन 2 लड़कियों के पास चलते हैं, उसके बाद उस तीसरी लड़की के पास जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद वो आदमी रिया की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर पायल डर के मारे बेहोश हो जाती है और रिया भी पायल को देखकर होश खो बैठती है। अरे भैया, ये दोनों तो बेहोश हो गई। अब तो और भी मजा आएगा। जैसा ही वो आदमी रिया को छूने की कोशिश करता है, तभी वो तीसरी लड़की उसके पास आती है। उसकी गुस्से से लाल आंखें और चेहरे से बहता हुआ खून देखकर वो आदमी कांप उठता है। तुम यहाँ कैसे? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर बस में पटक देती है। तुम लोग अब नहीं बचोगे। और कुछ ही देर में उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर ड्राइवर और कंडक्टर की पैंट गीली हो जाती है। इतने में कंडक्टर खुद को बचाने के लिए बाहर भागने लगता है। तभी वो डरावनी औरत उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट देती है। एक ही समय पर दोनों लोगों की मौत देखकर ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं।
पायल और रिया अभी तक बेहोश पड़ी रहती हैं। अरे तुम तो अस्पताल में थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? इतने में वो कृपी वुमन ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। मैं तुम लोगों की वजह से अस्पताल में ही मर गई। कितने दिनों से मैं तुम तीनों को ढूंढ रही थी। अब मुझे तुम्हें मारकर ही शांति मिलेगी। अब तू भी उन लोगों की तरह बेमौत मारा जाएगा। इतना कहकर वो कृपी वुमेन ड्राइवर को ब्रिज के नीचे फेंक देती है। नदी में गिरने की वजह से वहीं पर ड्राइवर की मौत हो जाती है। उसके बाद वो कृपी वुमेन खुद बस चलाकर रिया और पायल को अस्पताल ले जाती है। वह हॉर्न बजाकर अचानक गायब हो जाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर कंपाउंडर बाहर आता है और उन दोनों को अस्पताल के अंदर ले जाता है। जब सुबह रिया और पायल को होश आता है तो वो दोनों खुद को अस्पताल में पाती हैं और सामने अपने माता पिता को देखकर हैरान रह जाती हैं। Smash the like button.